हेलो दोस्तों, देखिए पिछले वीडियोस में हमने आपको मिल्क फैट और मिल्क प्रोटीन्स के बारे में हमने आपको बता दिया है। आज हम बात करेंगे मिल्क विटामिन्स के बारे में। देखिए मिल्क विटामिन्स क्या होती हैं और मिल्क विटामिन्स को जानने से पहले कुछ हम जानते हैं कि जो आपकी विटामिन्स होती हैं वह क्या होती हैं। यदि आपको विटामिन्स पता हो जाएंगी तो आपको मिल्क विटामिन्स को जानने में थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, बात करते हैं मिल्क विटामिन की। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन की। तो विटामिन क्या होते हैं? विटामिन वह कार्बनिक यौगिक हैं। कौन से कार्बनिक यौगिक हैं? विटामिन एक प्रकार के, मतलब विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, इसमें जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पाया जाता है। अब देखिए विटामिन जब विटामिन में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है तो इसका यदि हम संधि विच्छेद करें, यहां पर लिखे हम विटामिन्स। ठीक है, अब इसमें हमें दो, यह जो है विटामिन्स जो है यह एक लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का? लैटिन भाषा का शब्द है। अब इसको यदि हम तोड़ें तो विट प्लस एमिन ऐसा कुछ हमें प्राप्त हो रहा है। इससे हमें इसका हम यदि मीन जानने की यदि हम कोशिश करें तो हम आपको थोड़ा सा बताते हैं कि पहले के वैज्ञानिकों के अनुसार, मतलब कुछ पुराने जो वैज्ञानिक थे उनके अनुसार क्या था कि विटामिन्स में उन्होंने पाया कि विटामिन्स को वह कहते थे कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से बने होते हैं। कहीं कहीं किताबों में लिखा भी गया है इसी प्रकार से कि विटामिन्स आपके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से बने होते हैं। लेकिन किन्हीं किन्हीं किताबों में नाइट्रोजन को हटा दिया गया है। तो इसका मतलब यह है कि पुराने समय में, यानी कि पिछली परिभाषा जो है, पुरानी परिभाषा है, उसमें नाइट्रोजन को ऐड करके रखा है। लेकिन जो आपके आधुनिक वैज्ञानिक आए, मॉडर्न साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया कि इसमें नाइट्रोजन नहीं होता है, यानी कि इस ग्रुप के सभी मेंबर्स में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। अब जब नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है तो इसमें एमीन्स भी नहीं पाया जाएगा। एमाइंस जिसे हम बोलते हैं, एमाइंस भी नहीं पाए जाएंगे। तो पहले हम इन्हें कहते थे वाइटल एमाइंस। क्या कहते थे? वाइटल एमाइंस। इसका कुछ मतलब इस प्रकार का था, वाइटल एमाइंस। वाइटल का मतलब होता है लाइफ और एमाइंस का मतलब होता है, मतलब कि इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। तो पहले जो है इसे हम लिखते थे विटामाइंस, VITAMINES, विटामाइंस लिखते थे। ठीक है, पहले जो है इसे हम विटामाइंस लिखते थे। लेकिन अब जो है हम इसे विटामाइंस, यानी कि हमने इसको क्या किया, ई यहां से इसके एमाइंस वाले भाग को हटाने के लिए हमने इसके एमाइंस वाले भाग को, ताकि उसका शब्द का उच्चारण हम इस प्रकार से करें ताकि वहां से एमाइंस को ऐसा प्रतीत ना हो कि हमारे मुंह से जो उच्चारण निकल रहा है वो एमाइंस का हो रहा है। ठीक है, तो उसको परिवर्तित करने के लिए हमने क्या किया, विटामिन्स को, जो पहले हम विटामाइंस कहते थे, विटामाइंस को चेंज करके उसमें से ई हटा दी और जो है आपकी एस हटा दी। तो जो विटामिन, अब हम इसे विटामिन कहने लगे। क्या कहने लगे? विटामिन, यानी कि मिन से मतलब यहाँ पर एमीन का पूरा पूरा जो उच्चारण हो रहा है वह हमें ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि जो है इसके पहले इस पर कई विचार किए गए कि इस पर हम क्या नाम दें, क्या क्या किया जाए। तो इस प्रकार से कुछ वैज्ञानिक आए, उन्होंने क्या किया, इसे इसकी ई हटा दी। तो उससे जो है हमें पता चल गया कि इसमें एमाइन या लगभग नाइट्रोजन नहीं होती है। इस प्रकार से जो है ये कुछ उसकी पुरानी बात है। ठीक है, तो ये है आपका विटामिन। लैटिन भाषा का शब्द है जो कि विटामिन प्लस एमाइन से मिलकर के बना होता है। पहले से हम वाइटल एमाइंस कहते थे। वाइटल का मतलब होता है लाइफ। ठीक है, अब विटामिन जो है वह कार्बनिक पदार्थ है। विटामिन वह कार्बनिक पदार्थ है जो जिनकी आवश्यकता, या फिर यूं कह लें कि जिनकी सूक्ष्म मात्रा में हमारे शरीर में आवश्यकता होती है। कितनी आवश्यकता होती है? सूक्ष्म मात्रा में, बहुत कम मात्रा में विटामिन की आवश्यकता होती है हमारे शरीर में। अब देखिए शरीर में जब विटामिन की आवश्यकता बहुत सूक्ष्म मात्रा में होती है, लेकिन होती अवश्य है, क्योंकि यह जो है आपकी आवश्यक होती है, आवश्यक होती है, तो इनकी हमें आवश्यकता अवश्य होती है। तो अच्छा, होती कैसे है? सूक्ष्म मात्रा में। ठीक है, तो ये जो है आपके शरीर के उपापचयी क्रियाओं को चलाने का कार्य करती हैं। विटामिन जो होती हैं वह शरीर की मेटाबॉलिक
क्रियाओं को या उपापचयी क्रियाओं को चलाने का कार्य करती हैं। ठीक है, बात करते हैं विटामिन की। तो विटामिन की खोज ल्यूनेन नामक वैज्ञानिक ने की थी। जबकि विटामिन शब्द फंक ने सन 1912 ईस्वी में दिया था। कब दिया था? सन 1912 ईस्वी में विटामिन शब्द फंक ने दिया था। और विटामिन जो है यह आपका एक लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, इतनी बात लगभग आप समझ गए होंगे, इतनी बात लगभग क्लियर है। ठीक है, अब देखिए, यदि हम बात करें कि जो विटामिन होती है उसकी यदि हमारे शरीर में उसकी कमी हो जाए, हमारे शरीर में जब विटामिन की कमी हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? जो शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है उसे हम हाइपोविटामिनोसिस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? हाइपोविटामिनोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोविटामिनोसिस कहते हैं। और यदि विटामिन की अधिकता हो जाती है हमारे शरीर में, जब विटामिन की अधिकता हो जाती है तो उसे हम कहते हैं हाइपरविटामिनोसिस। ठीक है, हाइपरविटामिनोसिस। अब देखिए, एक आपको विटामिन जो है आपकी कई प्रकार की होती हैं। तो विटामिन आपने जैसे सुना होगा ABCDE, इस प्रकार से कई प्रकार की विटामिन होती हैं। तो विटामिन को पूछा जाता है कि विटामिन को अंग्रेजी वर्णमाला में लगाने का कार्य, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लगाने का कार्य किस वैज्ञानिक ने किया था? तो विटामिन को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लगाने का कार्य जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था ड्रमंड, या शायद ड्रूमंड करके एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने विटामिन को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार जो है इनको व्यवस्थित किया। ठीक है, ये तो हो गई एक औपचारिक मतलब विटामिन की बात। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कि मिल्क में कौन कौन सी विटामिन पाई जाती हैं। तो देखिए, मुख्यतया मिल्क में लगभग सभी विटामिन पाई जाती हैं। इसका आप लगातार नोट्स बनाते रहें तो ज्यादा ठीक रहेगा। मिल्क में लगभग सभी विटामिन पाई जाती हैं। और मुख्यतया यदि हम बात करें तो मिल्क में आपकी जो विटामिन ए होती है वो शायद है कि प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, प्रचुर मात्रा में, क्योंकि विटामिन मिल्क में जो विटामिन ए होती है उसका जो पूर्वगामी होता है उसे हम कहते हैं कैरोटीन। ठीक है, तो आपको पता होगा कि गाय के दुग्ध में कैरोटीन की मात्रा अच्छी खासी पाई जाती है, इसीलिए गाय का जो दुग्ध होता है वह कैसा होता है? वह पीला होता है। ठीक है, गाय का दुग्ध पीला होता है। तो लगभग मिल्क विटामिन में लगभग विटामिन ए की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अब जब बात यह हो गई तो उसके बाद यह भी कहा जा सकता है कि मिल्क में लगभग सभी विटामिन पाई जाती हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, यानी कि के तक जो है आपकी पूरी विटामिन होती हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके एक नंबर से विटामिन को कंप्लीट करेंगे, सभी विटामिन को पढ़ेंगे। विटामिन कितने प्रकार की होती हैं और इनके क्या क्या साइंटिफिक नेम होते हैं। ठीक है, और दूध में मात्रा क्या होती है, इस प्रकार से जो है। ठीक है, और इसके अलावा शायद हो सकता है कि आपसे किसी भी विटामिन का नाम आपसे पूछ लिया जाए, साइंटिफिक नेम। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो विटामिन को दो भागों में बांटा गया है घुलनशीलता के आधार पर। किसके आधार पर? सॉल्युबिलिटी के आधार पर विटामिन को दो भागों में बांटा गया है, यानी कि सॉल्युबिलिटी के आधार पर विटामिन को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक तो फैट सॉल्युबल होती है और नंबर दूसरी वाटर सॉल्युबल होती है। एक आपकी फैट सॉल्युबल होती है और नंबर दूसरी आपकी वाटर सॉल्युबल होती है। तो जो आपकी फैट सॉल्युबल जो आपकी विटामिन होती है वह होती है ए, डी, ई एंड के। ठीक है, वाटर सॉल्युबल जो आपकी विटामिन होती है वह होती है बी एंड सी। ठीक है, बी एंड सी विटामिन होती है। तो जो आपकी फैट सॉल्युबल विटामिन है वह आपकी ए, डी, ई, के, इनको हम एडेक भी पढ़ सकते हैं, शॉर्ट में एडेक भी पढ़ सकते हैं। और वाटर सॉल्युबल में सिर्फ दो ही विटामिन होती हैं जो कि आपकी बी होती है और सी होती है। बी विटामिन का आपका पूरा कॉम्प्लेक्स आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहां से अंदर तक के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं।
कि विटामिन B6 का क्या नाम होता है। तो इन सभी चीजों के बारे में थोड़ा आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए नंबर 1 से हम बात करते हैं आपकी, यानी कि फैट सॉल्युबल का मतलब होता है वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक है। फैट सॉल्युबल का मतलब होता है वसा में घुलनशील विटामिन, और वाटर सॉल्युबल का मतलब होता है पानी में घुलनशील विटामिन या जल में घुलनशील विटामिन, ठीक है। इतनी बात लगभग आप समझ गए होंगे। अब देखिए एक एक करके इन सभी चीजों के बारे में हम लगातार बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे यहां पर हम बात करें आपकी नंबर ए विटामिन ए के बारे में, किसके बारे में, विटामिन ए के बारे में। तो विटामिन ए जो होती है उसका, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या होता है, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम रेटिनॉल होता है। क्या होता है, रेटिनॉल होता है। और जो विटामिन ए होती है वह जो है मिल्क में कैरोटीन के रूप में पाई जाती है। किसके रूप में पाई जाती है, कैरोटीन के रूप में पाई जाती है। यानी कि और कैरोटीन जो होता है वह विटामिन ए का पूर्वगामी होता है। क्या होता है, पूर्वगामी होता है। विटामिन ए का कैरोटीन पूर्वगामी होता है। और जो आपकी विटामिन ए आपकी रेटिनॉल हो गई, अच्छा इसकी कमी से जो होने वाला रोग होता है वह कौन सा होता है, तो इसके बारे में हम चलिए बाद में बात कर लेते हैं। विटामिन ए की कमी से जो, यहीं पर लिख देते हैं, विटामिन ए की कमी से जो आपका रोग होता है वह होता है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब आपने सुना होगा हिंदी में जिसे हम कहते हैं रतौंधी। क्या कहते हैं, रतौंधी कहते हैं, ठीक है। इसकी कमी को पूरा करने के लिए किन चीजों की हमें आवश्यकता होती है, तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए हम जितने भी आपके पीले फल होते हैं, कैसे फल होते हैं, पीले फल होते हैं, उनका हम जो है उनको हम खाते हैं, उनको हम कंज्यूम करते हैं, तो शायद है कि आपकी विटामिन ए की पूर्ति हो जाती है, ठीक है। जैसे आपका पका आम होता है, पके आम में, पका आम होता है, पके आम में लगभग 4800 इंटरनेशनल यूनिट पाई जाती है। कितनी, 4800 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए के पाए जाते हैं। कितने, और पका पपीता होता है, जो आपका पपीता होता है, पपीते में 1600 इंटरनेशनल यूनिट पाए जाते हैं। कितने, 1600 इंटरनेशनल यूनिट पाए जाते हैं, किसमें, पपीते में, ठीक है। ये तो हो गई आपकी विटामिन ए की बात। अब विटामिन ए की बात हो गई, अब बात करते हैं विटामिन बी के बारे में। तो विटामिन जो बी होती है उसका पूरा एक कॉम्प्लेक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल बी वन, उसके अलावा B2, B3, B5, B6, B8, B9 और B12, ठीक है। ये जो है विटामिन बी का जो पूरा कॉम्प्लेक्स होता है, विटामिन बी का जो पूरा कॉम्प्लेक्स होता है उसको कुछ इस प्रकार से, B1 का नाम जो होता है, B1 का नाम थायमीन होता है। B1 का साइंटिफिक नाम थायमीन होता है। B2 का जो आपका साइंटिफिक नेम होता है इसका राइबोफ्लेविन होता है, राइबोफ्लेविन, ठीक है, राइबोफ्लेविन होता है। B3 का नियासिन या निकोटीनेमाइड होता है, या निकोटीनेमाइड होता है, निकोटीनेमाइड होता है। B5 का पेंटोथोनिक एसिड होता है, पेंटाथोनिक एसिड होता है। और उसके अलावा B6 का पाइरिडॉक्सिन होता है, पाइरिडॉक्सिन होता है, रिडॉक्सिन होता है। और उसके अलावा B8 का आपका जो है बायोटिन होता है। और इसको जो है अलग विटामिन के रूप में भी इसे विटामिन एच भी इसे नाम दे दिया गया है। इसे जो है अलग विटामिन के रूप में गिना जाने लगा है, तो इसे विटामिन एच नाम दे दिया गया है, ठीक है। B9 का फॉलिक एसिड होता है, B9 का साइंटिफिक नेम फॉलिक एसिड होता है। और इसे विटामिन एफ के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से, विटामिन एफ के नाम से, ठीक है। B12 का नाम होता है साइनोकोबालामाइन, साइनोकोबालामाइन, साइनोकोबालामाइन जो है इसका साइंटिफिक नेम होता है। इसमें जो है कोबाल्ट तत्व पाया जाता है जो कि कैंसर के लिए उपयोगी होता है। इसके लिए हम आपको ट्रिक बता दें कैसे याद करेंगे, कैसे याद रखेंगे। तो बी, सिर्फ बी कॉम्प्लेक्स के लिए यदि हम ट्रिक की बात करें तो बी कॉम्प्लेक्स के लिए ट्रिक होगी थार निको पे पाई और साई, ठीक है,
तो साई से यहाँ पर साइनोकोबैलामाइन, पाई से पाइरिडॉक्सिन, पे से पेंटोथोनिक एसिड, निको से निकोटिनेमाइड या नियासिन, रा से आपका राइबोफ्लेविन और था से आपका थायमिन, यानी कि थार निकोपे पाई साई। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद कर लेना है, तो आपको लगभग ये सभी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए विटामिन बी का जो आपका ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें जो है आपके क्या रोग होता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसकी कमी से जो होने वाला रोग होता है, इसकी कमी से होने वाला रोग होता है वह होता है आपका बेरी बेरी। कौन सा रोग होता है? वह होता है आपका बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, बेरी बेरी रोग होता है। उसके अलावा यहीं पर हम बात कर ले विटामिन सी की। विटामिन सी की यदि हम बात करें तो विटामिन सी जो होती है इसका साइंटिफिक नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और इसकी कमी से होने वाला रोग जो होता है आपका वह होता है स्कर्वी। कौन सा? स्कर्वी रोग होता है। और स्कर्वी रोग, इसकी कमी को पूरा करने के लिए हम किन चीजों को खाते हैं? तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए हम इसकी कमी को पूरा करने के लिए सबसे ज्यादा विटामिन सी पाई जाती है फलों की। यदि हम बात करें तो फलों में पाई जाती है बारबडोस चेरी में। किसमें? बारबडोस चेरी में पाई जाती है। उसके बाद आपकी आंवला में पाई जाती है। ठीक है, आंवला के बाद आपकी नींबू में पाई जाती है। और नींबू के बाद आपका चौथा नंबर आता है अमरूद का। अमरूद में पाई जाती है। अब यदि हम बात करें सब्जियों की, तो सब्जियों में सबसे ज्यादा विटामिन सी किसमें पाई जाती है? तो सब्जियों में सबसे ज्यादा विटामिन सी आपकी नंबर 1 पर तो आता है आपका पत्ता गोभी, और नंबर दूसरे पर आता है आपकी मिर्च। मिर्च में और पत्ता गोभी में सबसे नंबर 1 पर पत्ता गोभी और नंबर 2 पर मिर्च। ये जो है आपके विटामिन सी के प्रचुर स्रोत होते हैं। विटामिन डी की यदि हम बात करें, विटामिन डी की यदि हम बात करें तो आपका जो विटामिन डी होता है उसका साइंटिफिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। और इसकी कमी से जो रोग होता है वह होता है रिकेट्स। क्या होता है? रिकेट्स। इसकी पूर्ति करने के लिए, विटामिन डी की पूर्ति करने के लिए हम सनलाइट को लेते हैं। जो आपकी स्टार्टिंग की सुबह सुबह की जो सनलाइट होती है, सूर्य का जो प्रकाश होता है स्टार्टिंग का सुबह सुबह वाला जो प्रकाश होता है उसको हम ले लेते हैं। यानी कि थोड़ी देर यदि हम धूप में खड़े रहें, सुबह निकलती हुई धूप में यदि हम खड़े हो जाए तो विटामिन डी की पूर्ति हो जाती है। ठीक है, अच्छा विटामिन डी जो है यह आपकी इसमें कैल्शियम की मात्रा थोड़ी अच्छी होती है, कैल्शियम को बढ़ा देता है। तो यह जो है हड्डियों को मजबूत करने का भी कार्य करता है। कौन सा? विटामिन डी। विटामिन डी हड्डियों को मजबूत करने का भी कार्य करता है। यहीं पर यदि हम बात करें ए, तो विटामिन ए जो होती है वह आंख से संबंधित आपके जितने भी रोग होते हैं उनमें यह जो है सहायक होती है। तो विटामिन ए को इसीलिए नेत्र ज्योति विटामिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेत्र ज्योति विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी कमी को पूरा करने के लिए हमने आपको बताया पका आम, पका पपीता। यदि हम गाजर की बात करें, क्योंकि गाजर में भी पाया जाता है, तो गाजर में एक आपकी गाजर दो प्रकार की आती है। एक तो होती है एशियन कैरेट, दूसरी होती है यूरोपियन कैरेट। तो जो आपकी यूरोपियन कैरेट होती है उसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि वह लगभग पीली दिखाई देती है और इसमें कैरोटीन की मात्रा अधिक होती है। उसका पीला होने का कारण ही कैरोटीन होता है, इसलिए उसमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो इतना आप लगभग याद रखना। अब बात करते हैं विटामिन डी पर। तो विटामिन डी जो होती है वह कैल्सीफेरॉल रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, और यह जो है सनलाइट से हमें प्राप्त होती है। डी के बाद आती है आपकी विटामिन ई। कौन सी? विटामिन ई। तो विटामिन ई जो होती है उसका साइंटिफिक नाम होता है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल होता है। और टोकोफेरॉल से होने वाला जो रोग होता है उसे हम कहते हैं स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी, या फिर हम हिंदी में बोलते हैं बांझपन। क्या बोलते हैं? बांझपन। बांझपन बोलते हैं। और इसकी कमी को, विटामिन के की कमी को, विटामिन ई की कमी को पूरा करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? विटामिन ई की कमी को पूरा करने के लिए जो आपकी आउटर लेयर ऑफ ग्रेन, आउटर लेयर ऑफ ग्रेन होती है उसको हम कंज्यूम करते हैं, तो विटामिन ई की जो है पूर्ति हो जाती है। यानी कि जो आपके अनाज होते हैं उसकी जो बाहरी परत होती है उसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसको हम खाते हैं, तो जो है शायद इस रोग से आपको छुटकारा मिल जाता है। विटामिन के की यदि हम बात करें, विटामिन के की, तो विटामिन जो के होती है, विटामिन के होती है, उसका जो साइंटिफिक नेम होता है वह होता है आपका फिल्लोक्विनोन। क्या होता है? फिल्लोक्विनोन होता है। क्या होता है? फिल्लोक्विनोन होता है। और इसकी कमी से होने वाला जो रोग होता है
वह होता है एंटी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, एंटी या फिर नो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड कह सकते हैं, नो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। यानी कि आपने देखा होगा कि जब विटामिन के की कमी हो जाती है तो आपने कई लोगों में देखा होगा कि जो कई लोगों का जो खून होता है, रक्त होता है, वह गाढ़ा होता है। तो जिनका रक्त गाढ़ा होता है या जिनके रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक पाई जाती है, रक्त गाढ़ा होता है, तो समझ लीजिए कि इनके रक्त में विटामिन के की अधिकता है या इनके शरीर में विटामिन के की अधिकता है। और यदि विटामिन के की कमी होगी तो जल्दी से वह थक्का नहीं जमाएगा। यदि आप उसके शरीर के किसी अंग को काट दें तो काटने के बाद आपको पता चलेगा, काटने के बाद आप देखेंगे कि यदि रक्त का बहाव लगातार निरंतरता से चल रहा है और थक्का नहीं जम रहा है लगभग जल्दी से, तो समझ लीजिए कि विटामिन के की कमी हो चुकी है। फिलहाल इस चीज को आप करके अभी ना देखना, ठीक है, वरना गलत भी कुछ हो सकता है। ठीक है, जो जानकारी हमें है हम वही आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो यही होता है विटामिन के आपका फिलोक्विनोन नो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड का थक्का जल्दी से नहीं जमने देता है। ठीक है, तो ये है आपकी सभी विटामिन, आपकी सभी विटामिन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ई और के, ये आपकी सभी विटामिन हो गई। विटामिन आपका कंप्लीट हो गया। और यही सभी विटामिन आपकी किसमें पाई जाती है? मिल्क में पाई जाती हैं। और विटामिन की पूर्ति करने के लिए हम किसी ना किसी भोज्य पदार्थ का प्रयोग करते हैं, किसी ना किसी जो है किसी ना किसी चीज को हम कंज्यूम करते हैं, किसी ना किसी चीज को भोज्य पदार्थ के रूप में खाते हैं, तभी हमें विटामिन प्राप्त होती हैं। और इनकी जरूरत हमारे शरीर को सूक्ष्म मात्रा में होती है ताकि हमारे शरीर की उपापचयी क्रियाएं सही से चलती रहे, लगातार निरंतरता से चलती रहे। उन उपापचयी क्रियाओं को चलाने के लिए ही विटामिन की आवश्यकता होती है। तो ये था आपका मिल्क विटामिन। विटामिन मिल्क में सभी प्रकार की विटामिन पाई जाती हैं। हो सकता है कि इनमें से किसी भी चीज का, किसी भी विटामिन का जो है आप से साइंटिफिक नेम पूछ दिया जाए, उसकी कमी के लक्षण पूछ दिए जाएं, उसकी कमी से रोग पूछ दिए जाएं, और उसकी कमी से जो दूर करने के जो प्रचुर स्रोत होते हैं, किसमें उनकी अधिकता पाई जाती है, हो सकता है उनको भी पूछ दे। तो इन सभी चीजों को आप एक सारणी टाइप बना लेना और जो है इनको याद कर लेना। ठीक है, तो जैसे हमने बताया आपको, इसकी ट्रिक हम बताते हैं आपको, ए विटामिन ए से लेकर के तक, यहां तक आपको क्या करना है? रतौंधी, यानी कि रबे सारे वहां पर है, इतना आप याद रखना, रबे सारे वहां पर है। तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी, तो रतौंधी रा से रतौंधी, बी से बेरी बेरी, ठीक है, बेरी बेरी, तो रबे दो हो गए, बेरी बेरी, सारे, सा से स्कर्वी रोग यानी कि विटामिन सी, विटामिन डी सा रे से रिकेट्स रोग होता है, ठीक है, जैसे सूखा रोग भी बोलते हैं, रिकेट्स, सारे, वहां वहां होता है बांझपन। ठीक है, और पर है तो हमने ऐसे ही लगा दिया ताकि जो है कुछ अच्छा लगे, वाक्य एक अच्छा कंप्लीट हो जाए। तो इस चीज को थोड़ा सा याद रखना। और ये थार निकोपे पाइसाई, इस प्रकार से भी हम याद कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो है आपके सभी रोग थे। ठीक है, तो इन सभी चीजों को आप और इन सभी चीजों के विटामिन के नाम, साइंटिफिक नाम याद करने के लिए हम आपको बता दें, रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी इसकी ट्रिक है। रथ एक टॉफी से कैसे? विटामिन ए का साइंटिफिक नाम रेटिनॉल, रेटिनॉल से रा से रथ, ठीक है, और था से थायमीन, विटामिन बी, थायमीन हो गया। ठीक है, रथ एक, ए से आपका आता है सी से आपका एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, और डी आपकी कैल्सीफेरॉल, यानी कि रथ एक का से आपका कैल्सीफेरॉल, एक टॉ से आपका आता है टोकोफेरॉल, फी से आता है आपका फिल्लोक्विनोन। ये आपकी सभी प्रकार की ट्रिक्स हमने आपको बता दी, नोट करते जाना और नोट करके अच्छी तरीके से एक पन्ने पर लिख लेना ताकि जो है आपको पेपर देने में सहूलियत हो। ठीक है, तो यदि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज वहां पर ज्वाइन कर ले, हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराते रहेंगे। और आप लोग देखिए सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, सहूलियत रहे। और जो है आप लोग वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो यदि आपके लिए कोई कुछ कर रहा है तो प्लीज वीडियो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है, और उसके अलावा और हम कुछ तो आपसे मांगते नहीं है, तो लगभग आप एक लाइक कर दें और कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंचे, स्टूडेंट तक वीडियो पहुंचे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो। ठीक है, बस मेरी वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ज्ञान पहुंच सके, लोग ज्ञानवान हो और जो है अपने समाज में जागरूक हो। ठीक है, तो आपसे आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।